जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी या अन्य एग्जाम हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो संख्या पद्धति से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही बेसिक तरीके से करने वाले हैं, शानदार तरीके से सीखेंगे, ताकि आप इस सेशन को देखने के बाद आपको एग्जाम में कभी भी संख्या पद्धति क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम बेसिक तरीके से एकदम स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम के बेसिक तरीकों को समझते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहगुणनखंड संख्या, इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हम पीटी जो होती है हमारा उत्तर प्रदेश में, पीटी का भी आपका नोटिफिकेशन 2025 का आ चुका है और 14 मई से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, क्या योग्यता है इस बार, क्या सिलेबस है और कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या फीस है। ठीक है, इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे और ये कितने साल तक वैलिड है, सब पर एक हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे पेट 2025 के आधार पर। तो अभी हम सीखेंगे संख्या पद्धति, यहाँ नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम कल से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे एग्जाम बेस पे जो आधारित होंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति में। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, प्राकृतिक संख्या। हम प्राकृतिक संख्या के बारे में सीखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसको सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये जानिए। तो जिन संख्याओं से गिनती की शुरुआत होती है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं से गिनती की शुरुआत होती है वो सब क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या, जिनसे हम गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी जिनसे हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। एक बार और हमको बताते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनती की शुरुआत करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत लेते हैं। यानी ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे गिनते हम चले जाएंगे। तो ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, जिन संख्याओं से हम गिनती की शुरुआत करते हैं वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनमें क्या होता है, जीरो शामिल नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, केवल एक नंबर को लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से डॉट 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 तक जहाँ तक भी जाएंगे, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। एक नंबर से दूसरा होता क्या, पूर्ण संख्या। क्या होता है दूसरा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट किया हमने, लेकिन अगर इसमें आप जीरो ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को भी ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हमसे कैसे पता चला, प्राकृतिक संख्या यदि हम जीरो को ले लेते हैं तो हमें
पूर्ण संख्या पता चल गई। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक जहाँ तक भी हम गिनते हो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसे कर सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 को ऐड कर देते जब हम, तो वो जो संख्याएं प्राप्त होती है हमें, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये है पूर्ण संख्या की डिफिनेशन। ठीक है, तीसरा क्या होता है, सम संख्या। तीसरा आता है हमारा सम संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है। ठीक है, तो इनको सीखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएं, जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो, कट जा रहे हैं, या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। सॉरी दोस्तों, वो होती है सम संख्याएं। मतलब क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं क्या, सम संख्याएं। या वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं, वो क्या होती हैं, सम संख्या। यानी लिख देते हम, जो संख्या 2 से पूरी कट जाए, जो संख्या 2 से पूरी कट जाए तो क्या होती है, वो सम संख्या होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, 2 से जो पूरी कट जाए, तो मान लिया हमने ले लिया 4, ये कट जाएगा 2 से, यहाँ तो ये सम संख्या। ये हमने लिए 5 से 2 से कटेगा नहीं, तो क्या है, पूर्ण संख्या, ये सम संख्या नहीं है। यानी वही संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सम संख्या। इसके बाद आती है विषम संख्या। इसके बाद आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या ये होती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, देखिए, वे संख्याएं जो 2 से न कटे, जस्ट सम संख्या का उल्टा होता है। वो संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, वो क्या होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया अगर सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती है, 2 संख्याएं 2 से पूरी तरह से नहीं कटती, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया, वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं या कटती ही नहीं है, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब हमारा बच रहा है भाज्य अभाज्य। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं और हम लेते हैं भाज्य अभाज्य। दूसरा हम लेते हैं भाज्य अभाज्य। 4 नंबर हम लेते हैं, क्या होते हैं, भाज्य। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य मतलब जो कट जाए पूरी तरह, यानी वे संख्याएं जो एक व खुद और किसी अन्य संख्या से पूरी तरीके से कट जाती है, तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एक बार और सुनिए, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरीके से अगर कट जाती हैं, तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये होती है भाज्य संख्या की डिफिनेशन। क्या होती है, लिख देती है आपको, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा
दूसरी संख्या से भी पूरी कट जाए। समझ गए आप? भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी अगर कट जाती है तो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 4 को ले लिया, ठीक है, 1 से भी कटेगा, ठीक है, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है, यानी क्या? ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये होती है भाज्य संख्या, मतलब वो खुद से 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो क्या कहलाती हैं? वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये हो गई भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। तो 5 नंबर हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे। ठीक है, तो क्या कहलाती? अभाज्य संख्याएं। एक बार लिखते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है भाज्य। भाज्य में क्या होता है? वे संख्याएं जो खुद और एक से के अलावा अन्य संख्या से कटे वो क्या कहलाती हैं? भाज्य। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे तो वो कहलाती अभाज्य। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो आप संख्या पद्धति के या नंबर सिस्टम के चैप्टर के क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण संख्या बताइए, निम्न में से भाज्य संख्या बताइए, निम्न में से अभाज्य संख्या बताइए, तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा। ठीक है, ये छोटा टॉपिक है बट 1 नंबर एग्जाम में आपको दे करके जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। एक बात और हम आपको बता देते हैं, एक क्या है? एक क्या होती है? एक ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य। कभी कभी पूछ लेता है एक क्या है, तो कंफ्यूजन ना पाते। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ध्यान में रखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप ध्यान में रखें एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, संख्या पद्धति डायरेक्ट पूछेंगे, तो आप इस थियरी को या इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे हमने समझाया अगर समझ लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, रिवाइज करिएगा बार बार वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये सही तरीके से दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में आसानी से आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो ये साथ संख्या पद्धति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने संख्याओं के बारे में जाना। इसको जानने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। ठीक है, जो एग्जाम बेस पे आधारित होंगे। ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन भी सीखेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।